दोस्तों, फिल्मों से लेकर अखबारों तक और न्यूज चैनल्स तक में आपने पोस्टमार्टम शब्द कई बार सुना होगा। ये वो साइंटिफिक तरीका है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि आखिर जिसकी मौत हुई है उसके मरने की असली वजह क्या थी। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि पोस्टमार्टम क्यों और कैसे किया जाता है, या फिर क्या हर मरने वाले इंसान का पोस्टमार्टम जरूरी होता है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। दोस्तों, पोस्टमार्टम मरने के बाद की जाने वाली एक सर्जरी ही है जहाँ पर कई तरह की बातें सामने आती हैं। इसमें सबसे पहली चीज ये है कि पोस्टमार्टम अपने मन से नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए मरे हुए इंसान के घर वालों की इजाजत लेना जरूरी है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जहां मरने वाला व्यक्ति अनजान है और उसका कोई भी जानने पहचानने वाला सामने नहीं आता। ऐसी सिचुएशन में बिना घर वालों की परमिशन के ही पुलिस पोस्टमार्टम करवा देती है ताकि मृतक की मौत का कारण पता लगाया जा सके। या फिर अगर मरने वाला व्यक्ति संदिग्ध है तब भी पुलिस की राय लेकर पोस्टमार्टम किया जा सकता है। अब दोस्तों, एक बात क्लियर कर दूं कि किसी की नॉर्मल डेथ होने पर अक्सर परिवार वाले उसके शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मौत किस वजह से हुई है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कई दिनों से कैंसर से पीड़ित है और घर पे उसका इलाज चल रहा है, लेकिन वो इलाज के दौरान मर जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में पोस्टमार्टम की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि सभी को पता है कि मरने वाला आदमी कैंसर से मरा है। जबकि जब मौत संदिग्ध हालातों में हो, या फिर ये लगे कि ये सुसाइड है या फिर इसके पीछे कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में जब मरने वाले व्यक्ति की मौत का कारण जानना हो तब शरीर का पोस्टमार्टम किया जाता है, और कई एक्सीडेंटल केसेस में भी ये जरूरी होता है। चलिए, अब हमने ये तो जान लिया कि पोस्टमार्टम किन सिचुएशंस में किया जाता है। अब बात करते हैं कि ये कैसे होता है। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम करने में कई तरह की परेशानियां सामने आती हैं, जैसे कि ये जरूरी नहीं कि हर बार आपको बॉडी ठीक कंडीशन में ही मिले। कहने का मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है कि जिस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करना है उसकी मौत किसी भयानक एक्सीडेंट से हुई हो, जिसके चलते बॉडी को ढंग से एनालाइज करना मुश्किल हो, क्योंकि उसके बॉडी पार्ट्स इधर उधर बिखरे हुए हो सकते हैं। वहीं अगर बॉडी को पूरी तरह से एनालाइज करने के बाद भी ये समझ न आए कि मौत का कारण क्या था, तो इसे अनडिटरमाइंड घोषित कर दिया जाता है। पोस्टमार्टम ज्यादातर मौत के 2 से 3 दिनों के अंदर ही हो जाना चाहिए, नहीं तो उसके बाद बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है और उस पर ऑपरेट करना और भी ज्यादा मुश्किल होता जाता है। पोस्टमार्टम के लिए कोई भी शरीर जब आता है तो सबसे पहले उसका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन किया जाता है। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में सबसे पहले जिस हालत में शरीर आया है उसी हालत में शरीर की तस्वीरें खींची जाती हैं, ताकि बाद में शुरुआती घावों का रिकॉर्ड रखा जा सके। इसके साथ ही शरीर पर बने सभी टैटूज और मार्क्स को भी रिपोर्ट में लिखा जाता है, जिसके बाद ब्लड और नाखूनों के सैंपल लिए जाते हैं और उन्हें आगे जांच के लिए भेज दिया जाता है। ब्लड के साथ ही आंखों के लिक्विड को भी जांच के लिए भेजा जाता है। इन दोनों ही चीजों से आपके शरीर में अल्कोहल लेवल और ड्रग्स होने का पता चलता है, जिससे जांच थोड़ी आसान हो जाती है। इसके साथ ही फिंगरप्रिंट्स को भी अलग से रिकॉर्ड करके रखा जाता है। वहीं अगर बॉडी ज्यादा डिकम्पोज हो गई हो और फिंगरप्रिंट्स लेना मुश्किल हो रहा हो, तो एक डॉक्टर मृतक के हाथ की स्किन को इस तरह से निकाल देता है कि वो एक ग्लव की तरह पहनी जा सके, जिसके बाद वो इसे पहनकर फिंगरप्रिंट्स लेता है। आपको ये तरीका अटपटा लगेगा, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सभी ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में इन सभी चीजों के साथ साथ बालों का भी सैंपल लिया जाता है और आखिर में एक एक्सरे होता है। इस एक्सरे से भी काफी चीजें पता चलती है, जैसे कि अगर किसी को गोली लगी थी तो गन पाउडर सबसे ज्यादा इकट्ठा कहाँ हुआ, या फिर अगर कोई हड्डी टूटी हुई है तो उस पर जो कट है वो क्या किसी हथियार से किया गया है या फिर नेचुरल है। इसके बाद मृतक के शरीर से उसके कपड़े निकालकर उसे पूरी तरह से नंगा कर दिया जाता है और उसकी पीठ के नीचे एक रबड़ या फिर वुडन ब्लॉक लगाकर उसके शरीर को छाती से ऊपर उठाया जाता है। अब अगर किसी मर्द का शरीर हो तो इस पर वाई शेप का कट लगता है और औरतों के लिए यू शेप। ये कट आपके कंधे से शुरू होकर प्यूबिक बोन तक जाता है, जिसके बाद डॉक्टर्स ऊपर की स्किन और बाकी की लेयर्स को निकालकर इस हिस्से को पूरी तरह से खोल देते हैं। इसके बाद शरीर के लैरिंक्स, फूड पाइप और आर्टरीज को अलग कर लिया जाता है। इसके बाद डॉक्टर्स रिब केज को हटाकर हार्ट और लंग्स जैसे शरीर के इम्पोर्टेंट पार्ट्स तक पहुंचते हैं। फिर धीरे धीरे करके दिल, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, पेट और सभी जरूरी ऑर्गन्स को कट लगाकर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। बता दें कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के दौरान हाथों और पैरों को तब तक खोलकर नहीं देखा जाता जब तक कि बिल्कुल जरूरी न हो। अब निकाले गए पार्ट्स का अच्छे से वजन किया जाता है, और ऐसा इसलिए
क्योंकि कुछ बीमारियां इस तरह की होती हैं जिनसे ऐसे हिस्से का वजन कम या फिर ज्यादा हो सकता है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और पेट में खाने की मात्रा चेक की जाती है। इसी से ज्यादातर डॉक्टर्स ये अंदाजा लगाते हैं कि आदमी की मौत कब हुई होगी। इसके बाद बाकी के निकाले गए पार्ट्स के टिश्यूज के सैंपल्स को भी टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। अब बारी आती है दिमाग की। दिमाग को भी शरीर से अलग सिर्फ तब किया जाता है जब ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो। ऐसा होने पर रबर ब्लॉक को पीठ से हटाकर एक तकिए की तरह सर के नीचे रख दिया जाता है और शरीर के एक कान से दूसरे कान तक माथे पर एक बड़ा सा कट लगाया जाता है जिससे ऊपर की स्किन उतर जाए। स्किन उतरने के बाद स्कल को खोला जाता है और ऐसा करने पर एक पॉप साउंड सुनाई देती है। स्कल को अलग करने के बाद सबसे पहले दिमाग को स्पाइनल कॉर्ड से अलग करके निकाल लिया जाता है। इसके बाद ब्रेन टिश्यूज की जांच की जाती है ताकि अल्जाइमर जैसी बीमारियों के संकेतों को देखा जा सके। शरीर के बाकी पार्ट्स को भी डॉक्टर चाहे तो टॉक्सिकोलॉजी और क्रोमेटोग्राफी के लिए आगे भेज सकते हैं, लेकिन ये सब ज्यादातर तब किया जाता है जब डॉक्टर्स को शक हो कि इंसान को जहर देकर मारा गया है। इस तरह के टेस्ट पूरे होने के बाद शरीर से निकाले गए अंगों के साथ क्या करना है ये डॉक्टर पर निर्भर करता है। ज्यादातर केसेस में सभी अंगों को वापस उनकी जगह पर रखकर बॉडी को बेसबॉल स्टाइल स्टिचेस की मदद से वापस बंद कर दिया जाता है, लेकिन कभी कभी डॉक्टर्स पूरे अंग या फिर कम से कम उसके कुछ हिस्से या फिर टिश्यूज को स्टोर करके रख लेते हैं और ऐसा तब किया जाता है जब मौत के पीछे का कारण स्पष्ट ना हो पाया हो या फिर कोर्ट में कोई केस चल रहा हो, ताकि बाद में इन पार्ट्स को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। इन पार्ट्स को स्टोर करते हुए खराब होने से बचाने के लिए फॉर्मलिन नाम के एक स्पेशल प्रिजर्वेटिव में डुबाकर रखा जाता है। दोस्तों, यूं तो पोस्टमार्टम मौत की वजह जानने के लिए मेडिकल साइंस का एक बेहतरीन टूल है, लेकिन हाल ही के कुछ सालों में देखा गया है कि भारत समेत दुनिया के कई देशों में ज्यादा से ज्यादा लोग अब शरीर का पोस्टमार्टम नहीं होने देते, जिसके मुख्य रूप से 2 कारण हैं। पहला कारण बहुत ही स्वाभाविक है कि कभी कभी परिवार वाले नहीं चाहते कि उनके परिजन के मृत शरीर के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ की जाए। साथ ही पोस्टमार्टम की वजह से होने वाले अंतिम संस्कार में भी देर होती है। वहीं अगर किसी कोर्ट ने किसी शरीर के लिए पोस्टमार्टम का ऑर्डर नहीं दिया हो तो परिवार के लोग ऐसी घड़ी में ये डिले और पोस्टमार्टम का अलग से खर्चा नहीं चाहते, जिस कारण पोस्टमार्टम दुनिया भर में अब कम पॉपुलर होता जा रहा है। इसकी दूसरी वजह यह है कि मेडिकल फ्रेटर्निटी के कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि पोस्टमार्टम अब एक पुराना प्रोसीजर हो चुका है और हाल के दौर में मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब पोस्टमार्टम किए बगैर ही ज्यादातर मौतों की वजह का पता लगाया जा सकता है, जिस वजह से अधिकतर केसेस में इसकी कोई जरूरत ही नहीं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पोस्टमार्टम को अब एक आखिरी विकल्प के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, न कि पहले। तो दोस्तों, अब हम उम्मीद करते हैं कि आपके पोस्टमार्टम से जुड़े सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आज की ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और ऐसी सभी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारा YouTube चैनल। फिर जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।